हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल में। और इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ इस चैप्टर की लास्ट वीडियो। और इसमें डिस्कस कर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगी डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन समीकरण, स्टेशनरी वेव और स्टेशनरी वेव के बारे में मैंने आपको काफ़ी इसमें समझा दिया है, अपने तरंग के बारे में समझा दिया है। और सिर्फ इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मैं आगे इसमें डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और BSc के मैं लाते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप खुद ही पढ़ते हो। ठीक है, तो माना हुआ इसमें क्या है कि आपको डिस्प्लेड इक्वेशन आपने 12th में भी डिस्कस की होगी। उससे पहले आपको नोट्स चाहिए फ्रेश कैसी मैथमेटिक्स की, तो मुझे 9411009110 इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो माना ए एम्पलीट्यूड मतलब ए आयाम एंड ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर में कोणीय फ्रिक्वेंसी का है कि 2 PPW प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, समतल प्रगामी तरंग किसी बाउंड मीडियम, बाउंड में बंद माध्यम में, कि बंद माध्यम है उसमें इक्वल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में समान दिशा में जा रही है, लेकिन अपोजिट किसी डायरेक्शन से प्रोपेगेट संचरित हो रही है, जा रही है किसी टाइम टी पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो टी समय पर मान लीजिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है क्या एक्स है, और मीडियम का प्रोपगेशन संचरण कांस्टेंट नियतांक क्या है, कि उसके संचरितकरण हो रही है, उसके कांस्टेंट क्या है, नियतांक क्या है। मानिए ये दोनों वेव्स मीडियम की फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती हैं, फ्री एंड, और इसके बारे में यहाँ पे आपको समझाया कि रिजिड एंड फ्री एंड। फ्री एंड से क्या होगा, फ्री एंड से आपकी किरण आएगी, तो ठीक है, तो फ्री एंड से आपकी आ रही रिफ्लेक्टिव इंडिकेटिव आ रही किरण और ये जा रही किरण है। लेकिन रिजिड एंड से क्या है कि किरण आ रही है, लेकिन जब जाती है तो क्या होगी, नीचे आपके यू आकृति बना के जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ये आपको मैंने पिछले वीडियोस में प्रूव करा दी कि y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन फर्स्ट मान ली, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन 2 मान लिया, और ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। ये आपने क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा होगा, एंड के इक्वल टू 2π/λ हो, ये मैंने आपको पीछे के लिए करा दिया। तो ओमेगा की और के की वैल्यू दोनों हम क्या इन इक्वेशन पुट कर देंगे, समझिए कि इन दो वेव्स की सुपरपोजिशन क्या है कि जब ये अध्यारोपित होती है, सुपरपोजिशन क्या है कि जब कोई किरण वाली किरण चल रही है और जब ये जाके मिलती है या कोई लंबी दूरी भी, मतलब एक टॉप सीरीज पे पहुंच जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। तो ये दो वेव सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव प्राप्त होती है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निम्नलिखित हो गई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि दोनों किरण क्या है कि y1 प्लस y2 जुड़ जाएंगे, तो वहाँ आपका क्या निकल गया, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 दोनों इक्वल किरणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुछ नहीं, क्या हमने कि वहाँ जो के टी माइनस एक्स और जो वैल्यू थी बाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों को हमने जोड़ दिया, y इक्वल टू ए, ठीक है, कॉमन है ये आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इंटू साइन बी, तो पाई 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉच के एक्स, तो हमने वाले इसमें क्या फॉर्मूला लगा दिया। ओमेगा टू 2π/t एंड के बराबर 2π/λ होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 2πt, ओमेगा की जगह 2π/t, और कॉज की जगह इसमें क्या कर दी, के की जगह 2π/λ। तो एक्स और टी आपका पहले से, तो इक्वेशन 3 मान लिया। फ्री एंड से रिफ्लेक्टिव के बाद प्राप्त स्टेशनरी वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यदि दोनों वेव्स मीडियम के रिजिड एंड रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनके बीच 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेस डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फेस डिफरेंस कितना है, रिजिड एंड से जब टकरा रही हैं, आ रही हैं, तो किसका फाई डिफरेंस कितना है, इसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो वही चीज़ हमने क्या है, इसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी कि बाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन बनती है आपकी। और बाई टू किरण जो दूसरी किरण है उसमें क्या है, रिफ्लेक्शन कितना है, पाई का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो पाई टू माइनस ए साइन हो जाए, क्योंकि ए प्लस पाई मतलब साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस में जा रहा है, सॉरी साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 2। दोनों किरणों को हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो थर्ड आपकी निकल कर आ गई। तो ये अभी फ्री एंड की, आपकी फ्री एंड की थी। अब रिजिड एंड से हम फाइंड करेंगे, तो रिजिड एंड के लिए हमने क्या है, पाई को लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी किरण हमका फेज डिफरेंस आपका 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाई y1 प्लस v2, और दोनों को इसी इक्वेशन की तरफ जोड़ देंगे। एक कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, तो साइन 2a, ठीक है, कॉज ओमेगा टी माइनस के प्लस ओमेगा टी प्लस के, मतलब साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला, 2a कॉज, तो 2a तो आपको बाहर रहता है ये, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा मतलब सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो वाई इक्वल टू 2a कॉज
2 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू साइन माइनस के एक्स, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के एक्स बचेगा और यहाँ पर आपका के एक्स और माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो बाई इक्वल टू -2a कॉज ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स और ओमेगा इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया और दोनों वैल्यूज हमने ओमेगा की और के यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हमें इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, और थर्ड को मान सकते हैं आप, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको आपकी 4 आ गई। तो ये किसी मीडियम के रिजल्ट एंड से रिफ्लेक्शन के बाद स्टेशनरी वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो आपने दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़नी, एक तो फ्री एंड वाली और यहाँ पे एक रिजिड एंड वाली। ठीक है, इसके बाद आपका था तरंग वेग या कला वेग। इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि आपको शॉर्ट में पूछा जाता है। किसमें? शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। तो तरंग वेग और कला वेग मतलब वेव वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी माध्यम वेव जिस वेलोसिटी से प्रोपगेट होती है या संचरित होती है, जिस वेग से किसी माध्यम में, मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे बैग लेके जा रहे हैं तो जिस वेग से हम जा रहे हैं या संचरित हो रहे हैं उसे वेव वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ तो आपकी वेव प्रोपगेट हो रही है और वहाँ आपकी बाइक होती है, तो वहाँ आपकी बाइक वेलोसिटी होगी और यहाँ पर आपकी क्या होगी, वेव वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी कैसे हैं। और बीपी मतलब फेस या यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो माना ए एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में पोजीशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेट हो रही है। मान लो दिशा तो हमने मान लिया था, कुछ भी मान सकते हैं हम, मान लें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रही है, डिस्कसिंग कर हो रही है एंड अलॉन्ग प्रोपगेट हो रही है किसी टाइम टी पर वेव्स के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड मीडियम का प्रोपगेशन कांस्टेंट के है। ठीक है, तो विस्थापन एक्स मान लिया। ठीक है, और जो प्रोपगेशन संचरित हो रहा है उसका कांस्टेंट वैल्यू कितनी मान ली हमने, के मान ली। ठीक है, तो वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निम्नलिखित होगी, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपकी कौन सी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है? ठीक है, तो बाई वेयर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी, मतलब ओमेगा की वैल्यू 2π/t और प्रोपगेशन कांस्टेंट आपका 2π/λ होता है, जो आपकी काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। तो एवब इक्वेशन में फेस एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स है। यदि फेस एंगल में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात फेस एंगल कांस्टेंट रहता है, कि हमारे फेस एंगल है, फेस एंगल कौन सा आपका, जो फ्री एंड से आपने किरण निकाली थी और रेड एंड से आप किरण निकाली थी, उनकी भी जो एंगल होना तो आपका फेस एंगल होता है। ठीक है, तो अर्थात फेस एंगल कांस्टेंट मान लें, क्या फेस एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, हमारा फेस एंगल कांस्टेंट है। तो फेस एंगल फाइव इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स जो आपका फेस एंगल होता है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएट, जब वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा इंटू 1 टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस के बाहर ले लिया और dx/dt क्यों हुआ, क्योंकि आप टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो जी आपका dx/dt हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से अपने ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा 2 इधर ई वैल्यू इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाए के dt/dt। ठीक है, ये आपका एक्स है। ठीक है, के dx/dt, तो dx/dt अपॉन ओमेगा अपॉन के आ गया, बट dx/dt इक्वल टू वेव वेलोसिटी बीपी आपकी क्या होती है, dx/dt वेव वेलोसिटी बीपी कहलाती है। बीपी इक्वल टू, इसको हम क्या मानेंगे, बीपी। इसमें कहा क्या, विस्थापन के साथ आपका समय चेंज हो रहा है, क्या है वो आपकी वेव वेलोसिटी कहलाएगी। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि किसी माध्यम वेव जिस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी में क्या आपका चेंज हो रहा है ना, एक्स है, विस्थापन आपका चेंज हो रहा है, तो आपकी वेव वेलोसिटी हो जाएगी बीपी, ओमेगा अपन क्या आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह बीपी लगा देंगे। ये वेव वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जिससे क्लियर है कि वेव वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सॉरी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट के रेशियो मतलब अनुपात के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी क्या लैंग्वेज लिख देनी है, को बाकी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपकी निकल कर आती है ग्रुप वेलोसिटी। क्या आपकी ग्रुप वेलोसिटी क्या है, जैसे आपने वेव वेलोसिटी पढ़ी थी उसी टाइप से आपकी वेव वेलोसिटी होती है। ग्रुप वेलोसिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपका एग्जाम पूछा जाएगा वेव पैकेट के बारे में या ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। तो इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ, इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब समान आयाम और उनकी वेव लेंथ है, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की दो या दो से अधिक वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन दोनों की आदत होगी, मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी क्या होगी, वो सेम होगी, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी आयाम वेवलेंथ बट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, आयाम उनका और जो उनकी लेंथ होगी बराबर होगी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो चल रही फ्रीक्वेंसी ये चलती है, इसको बोलते फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या ऊपर नीचे या मतलब अलग अलग डिफरेंट होगी। दो या दो से अधिक वेव्स सुप्रीम कोच मतलब अध्यारोपित होती हैं, कहीं भी अध्यारोपित का मतलब मिलना, जहाँ भी मिलती है उन्हें वेव पैकेट या वेव ग्रुप की फॉर्मेशन करती हैं या वेव फॉर्मेशन में निर्माण करती हैं। ये वेव ग्रुप या वेव पैकेट मीडियम में जिस वेलोसिटी से प्रोपगेट होती हैं उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं और बीजी या जी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आपको देखिए इक्वेशन आपने कर्ण बना ली। ठीक है, ये
और इसमें क्या है कि एक दूसरी किरण के हमने मिलाने के लिए कि इसमें कितना संचरित का कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रिक्वेंसी में, वो हमने क्या इससे शो किया है। पी इसकी क्या हमने सुपर पोजिशन मान ली। तो माना ए एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा टू एंगुलर फ्रिक्वेंसीज की दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव समतल प्रगामी तरंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही हैं। दोनों वेव्स के लिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट k1 एंड k2 है, तब इनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निम्नलिखित होगी। ये दोनों प्रोपेगेशन कांस्टेंट आपके कितने k1 k2 है और संचित हो रही दोनों, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगी वो हम फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपकी वही होती है y1 इक्वल टू इसमें हमने दोनों किरणों के लिए अलग अलग मान लिया, मतलब ओमेगा 1 मान लिया, k1 मान लिया, ओमेगा 2 मान लिया, k2 मान लिया। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस k1 x, ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2 x, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दो बोथ वेव्स की सुपरपोजिशन से बने वेव पैकेट की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेवपोजिशन ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि y1 बराबर y1 प्लस v2, ये दोनों एनर्जी यहाँ पर सेम हो जाती है, दोनों एनर्जी मिल जाती है, आपको क्या है सुपरपोजिशन होगी। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बाय ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस k1 x प्लस ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस k2 x। ओके, बाय और ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस ए साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें क्या अलग अलग फॉर्मूला लगाना है। साइन ए माइनस बी का लगाएंगे तो ओमेगा मतलब साइन टू ए की जगह आपकी कोई वैल्यू हो सकती है, 2 साइन सी माइनस डी, मतलब सी प्लस डी लगा दी, इसको पूरी को सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, ठीक है। सी प्लस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। ओमेगा मतलब इसकी सी की वैल्यू हुई, डी की वैल्यू हुई। एक बार हमने क्या किया प्लस किया, एक बार हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। यहाँ से आपका बाई बराबर 2a साइन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन 2t, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब ओमेगा 2t इन दोनों को एक तरफ लिख दिया अपॉन 2 कर दिया, और k1 अपॉन k2 इन दोनों को अलग किया एक्स के साथ, इसको अपन में लिख दिया इंटू कॉस। यहाँ पे हमने क्या किया ओमेगा 1 ओमेगा 2 को अलग किया और k1 k2 को अलग किया, इसको हमने 2 में लिख दिया, और x को और t को क्या है दोनों को साथ साथ कॉमन ले लिया। लेट ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 बाई बार 2 ओमेगा मान लिया, k1 प्लस k2 अपॉन 2 बार k2 k मान लिया, ओमेगा माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू डेल ओमेगा। कि जहाँ आपका डिफरेंस देखा जाता है वहाँ आपका कौन सा साइन लग जाता है, डेल का साइन लग जाता है, ठीक है। तो और k1 माइनस k2 इक्वल टू आपका कितना आ गया डेल के, तो बाई 2a साइन ओमेगा टी माइनस k x इन 2 कॉस डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 माइनस डेल के एक्स बाई 2। इसको हमने क्वेश्चन क्या है थर्ड से शो कर दिया, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आपकी इतनी ध्यान रखनी है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 k1 प्लस k2 बाई 2 इक्वल टू k मानना है, और डिफरेंस आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना माना है डिफरेंस डेल ओमेगा, और k1 माइनस k2 आपको डेल के मानना है, ठीक है। तो एवं इक्वेशन में सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करता है कि वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी वेव पैकेट के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेल ओमेगा बाई 2 एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट डेल के बाई 2 होता है। तो इस क्वेश्चन से हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपका वेव पैकेट और वेव पोजिशन क्या है आपका डेल के बाई 2 डेल ओमेगा बाई 2। तब ग्रुप वेलोसिटी निम्नलिखित होगी, क्या होगी वीजी, ग्रुप वेलोसिटी मतलब वीजी शो करते हैं, और बी से मतलब क्या वेलोसिटी डेल ओमेगा बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि हाफ आपका हाफ एंगल निकल के आ रहा है और आपका डेल के बाई 2 दोनों निकल का वी इक्वल डेल वी कॉमन डेल के कॉमन ले लेंगे, और डेल के मैंने आपको बताया था 2 कट जाएंगे नीचे आपके, और डेल ओमेगा अपॉन डेल के आ जाएगा। और डेल की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी कि ओमेगा में आपका डिफरेंस दिखाया है, 2 वस्तुओं का डिफरेंस दिखाया जाता है, आपको माइनस से या ओमेगा 1 में 2 वस्तुओं को शो किया जाता है। तो डेल के आपका k1 माइनस k2 आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा 2 आ गया। इफ़ द चेंजेस आर वेरी स्मॉल, चेंज आपके बहुत स्मॉल, मान लीजिए डेल से भी छोटे हैं, ठीक है, डेल्टा से भी आपके कितना है छोटे हैं, तो आपका क्या यूज करेंगे वहाँ ये वाला डेल यूज करेंगे, मतलब थोड़ा डी की तरह बनाया और ये ऐसे, ठीक है, डेल ओमेगा वाई अपॉन डी के डेल के। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। जबकि किसके लिए एक्सप्रेशन सूत्र, एक्सप्रेशन मतलब क्या सूत्र किसके लिए ग्रुप वेलोसिटी के लिए। नोट्स के लिए आपको फिर बता दूं कि 9411009110 में इसके से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिलेशन आता है किसमें, ग्रुप वेलोसिटी में और प्लेन वेलोसिटी, सॉरी फेस वेलोसिटी में, ठीक है। तो आपके जो आपने वीजी एंड वीपी बारे में अभी डिस्कस किया तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वेव वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी कितनी होती है, बी बराबर ओमेगा अपन की होती है। यहाँ सबको क्या है ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। ग्रुप वेलोसिटी वीजी अपार डी ओमेगा अपॉन डेल की होती है, ठीक है, इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेनी है, ठीक है। उसके बाद वीजी इक्वल टू इसका क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएशन बाहर ले लेना है, तो के इंटू डी पी, या इसका डिफरेंस आपको करना है तो के इंटू वी पी निकल के आ जाएगा। तो ओमेगा अपॉन डी के आपको कितना निकल के आएगा बी पी, तो बी जी यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 इंटू वी पी, बस एक बार आपका बी पी करना है कि आपको कांस्टेंट रखना है, प्लस के रेस्टोरेंट करना है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और डी पी पी अपॉन डी के हो जाएगा। बी जी इक्वल टू बी पी प्लस के अपॉन डी के निकल के आएगा इंटू डी वी पी,
बी भी बाहर ले लिया और के इंटू डी के अपन डी पी अपन डी के ले लिया। और इसकी का एक बार डिफरेंस है, एक बार क्यों होगा, क्योंकि आपका डी पी है, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसको इक्वेशन 3 मान लिया। बट प्रोपगेशन कांस्टेंट के बार 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो के इक्वल टू के की जगह हमने वैल्यू लगाया माइनस 2 पाई अपॉन एक लैम्डा, ठीक है, एंड डी लैम्डा इक्वेशन इसको 5 मान लिया। इक्वेशन 4/5, इक्वेशन 4 को क्या है 5 से भाग कर देंगे आपको, तो डी के के अपॉन डी के आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा अपॉन माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। यहाँ सबको माइनस लैम्डा अपॉन डी लैम्डा आ गया, क्या के अपॉन डी कितना आ गया माइनस लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। इसको क्या आपको इक्वेशन किस में रख देनी है, अप्लाइंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन जो थर्ड आपकी निकल गई इसमें आपको पुट कर देना इस इक्वेशन में, ठीक है, किसकी वैल्यू के अपॉन डी के की वैल्यू, तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा हमने पुट कर दी इंटू डी बी पी आ गया आपका। ओके, तो बी जी बराबर बी पी बराबर माइनस लैम्डा अपॉन डी बी पी लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा और बी पी आपका बाहर ले लिया हमने, डी लैम्डा आ गया। ओके, और एक लैम्डा सबके एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप कैंसिल ना करें, सॉरी डी लैम्डा है आपका, ठीक, कैंसिल नहीं होगा, आपका कितना डी लैम्डा है। ओके, तो आपको एस टी रखना है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो नोट, अगर लाइट वेव्स ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होती है जबकि साउंड वेव्स अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है, तो आपने इसमें पढ़ा कि लाइट जो प्रकाश की फेस है वो अनुप्रस्थ होती है और साउंड वेव्स की लॉन्ग अनुदैर्ध्य होती है और ध्रुवण को ओबे नहीं करती हैं, ठीक है, तो दोनों आपकी किरण जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं और किसको ओबे नहीं करती, ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब आपको क्या है कि किसी भी किरण का किसी भी चीज़ से मुड़ जाना या किरणों का अपने पैकेटों में आना, वो आपको ध्रुवण में शो किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको क्या है कि चैनल को लाइक करना है, सॉरी सब्सक्राइब करना है, चैनल वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करके। इससे क्या है कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड होगी, आपका फर्स्ट पीरियड एंड होने को।